जनता जनार्दन क्या कहती है उसको समझ लेते हैं, क्योंकि जनता ही है जो मतदाता है, जनता ही है जो वोट डालती है, उससे बात कर लेते हैं। कहाँ जा रहे हो? अरे चाय पीने। हो गई चाय वाय? ये बताओ मुझे, किसके पक्ष में माहौल नजर आ रहा है? अब तो माहौल अभी पता नहीं है, थोड़ा गर्मा। काम किसने अच्छा किया है? अब मोदी ने अच्छा किया है। मोदी ने अच्छा किया है, मतलब उसी के पक्ष में मान? हाँ, उसी के पक्ष में। पक्ष में देखिए, मोदी ने अच्छा काम किया, उसके पक्ष में माहौल। यहाँ तो कांग्रेस की दिशा में है। कोई खास वजह? खास वजह यह है कि अभी बीजेपी का उतना जोर शोर से प्रचार नहीं, कोई प्रत्याशी का कोई दौरा वोरा नहीं हो रहा है, तो तासी ठंडा है क्या? अभी तो सुस्ती दिख रहे हैं। सुस्त है, मुश्किल है इसी मुश्किल है। ये सुस्ती प्रत्याशी को त्यागनी पड़ेगी, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। क्या गपी दोनों मित्र मिलके? बस अभी चुनाव का समय है, उसी की चर्चा चल रही है। तो आप हमारे मतलब क्यों, किसके पक्ष में माहौल नजर आता है? मुझे तो ज़्यादा समझ नहीं आ रहा अभी कुछ। और जयसिंह अग्रवाल जी हमेशा से जीत रहे हैं, वही जीतेंगे। तो जो हमेशा है उसको इस बार दे देते हैं, इस टाइप का? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखिए, राजनीति ऐसी चीज़ है कि सत्ता कोई भी आए, आम जनता का भला नहीं होने वाला है। आम जनता वहीं की वहीं रहेगी, ठीक है। अभी कुछ मुंडा क्षेत्र में आप चले जाइए, वहाँ रोड का हाल देख लीजिए, दर्री तरफ चले जाइए, वहाँ पे देख लीजिए, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, नाली की समस्या, साफ सफाई की समस्या। इतना बड़ा गार्डन है, कितना अच्छा गार्डन है, ठीक है, लेकिन इसकी सफाई व्यवस्था आप देख लीजिए, आइए दिखाते हैं आप। मैं सुन रहा हूँ, यहाँ से कैमरा बहुत दूर तक जाता है। कैमरा को दिखाइए ना भाई, कैमरा बहुत दूर तक जाता है। हाँ, सच्चाई को दिखाइए आप कि क्या हमारे देश की जो समस्या है वो रियल चीज में अगर है। देखिए, ये बताओ, चुनाव किस दिशा में है? आज की जमाना तो पैसे के बल में चल रहा है। जय सिंह भैया के पास पैसा की कमी नहीं है, और वैसे भी उसका व्यवहार वैसे कोई गलत है नहीं है। गलत बोल रहा हूँ? तो इसलिए कुल मिला के उसी दिशा में। वैसे चेंज होना चाहिए, लेकिन कहाँ चेंज पब्लिक करता है। वो तो पैसे में बिक जाता है, दारू खाने में बिक जाता है, कपड़ा बांट दिया, ये पैसा बांट रहा है, मतलब सब दे दू देते हैं, इसलिए सब चल जाता है। देखिए, ये सच्चाई इन्होंने बताई, और ये भारत का मतदाता है जो इस तरीके से परिस्थिति बनती है, उस परिस्थिति के आधार पर हो जाता है। पूजा पाठ सब हो गया है, तो मैं आपके पास आ जाऊं थोड़ा, है ना? पूजा पाठ आप कर लिए हैं, क्या बढ़िया चल रहा है सब? हाँ, बढ़िया चल रहा है। मुझे बताइए, किसके पक्ष में चुनाव का माहौल है? जो पुराने हैं उन्हीं के पक्ष में। पुराने कौन है? जयसिंह अग्रवाल जी। जयसिंह अग्रवाल, उन्हीं के पक्ष में पूरी कहानी है। हाँ, रहे हैं कि अब हम धान को 3100 रुपए में खरीदेंगे। अब वो तो मेरे को भी नहीं मालूम है। अगर ऐसा करते हैं तो कोई फायदा होगा? शायद ये शायद बहुत काम का है। जब जवाब ना देना हो तो शायद लगा दीजिए। मतलब मैं यहाँ भी जा सकता हूँ, मैं वहाँ भी जा सकता हूँ। ये शायद का ही मतलब। क्या करते हो दोस्त? मैं अभी बिजनेस करता हूँ भैया, चाट गुपचुप का है। ये बताओ, कितना गल्ला हो जाता है? हो जाता है दो तीन हजार रुपए का। कम बता रहे हो? नहीं सर, उतना भी थोड़ा। किसके पक्ष में चुनाव का माहौल है? देखिए सर, यहाँ आदमी बहुत सारे हैं, कैंडिडेट तो बहुत सारे हैं, अब कुछ भी हो सकता है, जो जनता चाहेगी। जनता ही तो आप हो, तभी तो आपसे पूछ रहे हैं। बीजेपी की कांग्रेस, दोनों में से कोई आएगा सर, लास्ट में फाइनल आएगा। आपको कौन पसंद है? दोनों लगती है अपने। वोट एक ही देने को मिलेगा? वो तो है सर। कौन एक ही रहेगा अपना यार, जो है माननीय श्री जयसिंह अग्रवाल जी, वही रहेंगे लगता है ऐसा लगता है। किसके पक्ष में चुनावी माहौल है? पूरा तैयार वैयार हो आज पूरा? कांग्रेस। कोई खास वजह? वजह नहीं है, शुरू से कांग्रेस को देते आए हैं तो कांग्रेस, इसीलिए उसको देंगे। जयसिंह कैसा काम किया? बढ़िया काम कर। बढ़िया काम, मजेदार। तुम चाय बना रहे हो यार, फिर बता नहीं रहे हो। ये बताओ, किस दिशा में माहौल है चुनाव? कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा है। देखिए, काम उनका अच्छा है, व्यवहार उनका अच्छा है, सबसे मिलना जुलना बातें करना उनका अच्छा है, इस नाम से उनका ही है। ये भी वही बोल रहे हैं क्या? पूछ लेता हूँ, लेकिन अरे आप ना बताना पड़ेगा भाई। बता दिए। ये शर्मा रहे हैं, इनका शादी नहीं हुआ है क्या? नहीं हुआ है अभी, तभी शर्मा रहे हैं। मूछे एकदम टकाटक है। ये बताइए मुझे, आप भी कर ले, आपकी भी अच्छी रहेगी भैया। मैं बिल्कुल करूँगा। ये बताइए, चुनाव का माहौल किसके पक्ष में है? अपने दिमाग में तो लखन लाल चल रहे हैं भैया। पहले व्यक्ति हैं जो मान रहे हैं, अभी किसी ने कह दिया वो भारी सुस्त हैं। कोई खास वजह? लखन लाल? अरे लखन लाल सबके लाल भैया, वही जीतेंगे, आप देखते जाइए। आप लालों में लाल लखन लाल है। हाँ बिल्कुल।
काम विनोद हाँ कहीं नहीं जाएंगे, उनका भी जाए। और भारतीय जनता पार्टी 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य देती है, कोई फायदा मिलेगा? हाँ बेशक मिलेगा। ऐसा कर दिया है उसने। हाँ मिलेगा। मिलेगा। हाँ देखिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए मोहर लगा दिए हैं और अब ये कह रहे हैं अगर ऐसा हो जाता 3100 हो जाता तो फायदा मिलेगा। आप भी बता दो, चुस्की तो ले रहे हो, किसके पक्ष में चुनाव का माहौल है? अरे हम तो कल बंगाल चले जाएंगे, यहाँ से सदा। अरे भाई, हमेशा के लिए थोड़े न जाओगे। हम यहाँ के बॉर्डर है ही नहीं है। कहाँ के हो? बंगाल के हैं। दीदी का बढ़िया, हाँ दीदी का बढ़िया काम है। बढ़िया काम है। नाराज हो जाती है? नहीं 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 नहीं, नाराज क्यों होंगे भाई? मोदी जी से नाराज हो जाती मोदी जी कहाँ नाराज होंगे? पूरे हिंदुस्तान मोदी जी को जाने हैं। है? नहीं नहीं, वो नाराज हो जाती है। वो कैसे नाराज होगी? आप नाराज हो रहे तो अलग सी बात हम है। कहाँ हो रहे हैं, हम तो प्यार से पूछ रहे हैं आपसे। नहीं, आप अगर नाराज हो रहे तो हमको कोई इतराज नहीं है। नहीं, ऐतराज होना भी नहीं चाहिए। हाँ, आइए ये बताइए किसके पक्ष में चुनाव का माहौल है? ये कमल छाप है तो जीतेगा। कमल छाप जीती? काहे? अब वही तो सब कोई यही चुना था, वह पंजा छाप ला छोड़ देता, कमल ला देवो कहा था। कमल ला देवे कहा थे? कौन कहा था? सबे जन तो कहा थे। सबे जन कहा थे? सब जनता। वार्तालाप थोड़ा हमसे भी कर लो, थोड़ा फोन छोड़ दीजिए। क्या करते हैं आप? मैं जनपद में हूँ, इंजीनियर है। ये बताओ किसके पक्ष में चुनाव का माहौल नजर आता है? अब मेरे यहाँ तो भाजपा, नारायणपुर बस्तर। अरे नारायणपुर बाजू। अरे यहाँ कैसे फिर? यहाँ जॉब, जनपद में इंजीनियर। हाँ कभी, लेकिन आपने ठीक बताया। नहीं अच्छा है, वहाँ का तो माहौल उन्हीं का चल रहा है। उनका माहौल चल रहा है। यहाँ किसका माहौल चल रहा है? मैं भी बाहर के हूँ। कहाँ के? ये भी बताओ। मुंगेली। यहाँ कहाँ माहौल में है? वहाँ दादा का माहौल है क्या? पुन्नूलाल? हाँ पुन्नूलाल का माहौल है वहाँ। पुन्नूलाल का माहौल। हाँ। देखिए, जो जहाँ से हैं, तमाम जगह से हैं, तमाम जगहों से। आप यहीं से हैं कि नहीं? कहाँ से हैं आप? बाहर से, उड़ीसा से। उड़ीसा से। तो आप बाहर तो थोड़ा सा हमें जगह दे दीजिए फिर, अगर आप बाहर से हैं। ये बताइए, पूरा वहीं से मुस्कुरा रहे थे और आप ही से बात करूंगा। नहीं मैं वो गायब हो गए। ये बताइए किसके पक्ष में चुनाव का माहौल नजर आता है? अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता सर। अच्छा ये बताओ कि जयसिंह अग्रवाल ने कैसा काम किया है? इसके बारे में मेरे कुछ नहीं बोल सकता ना, मैं नहीं रहते हो यहाँ। अच्छा, बीजेपी अच्छी है कि कांग्रेस? दोनों ठीक है। देना तो एक ही। 2 कप चाय एक साथ कैसे पी पाएंगे? एक ही कप पियेंगे ना, एक करके। कौन अच्छा है? अब मैं ये नहीं बोल सकता ना कौन अच्छा है कौन खराब है ये। अच्छा, काम किसने अच्छा किया तो बता ही सकते हो। आज आप जैसे नया शर्ट पहने हो, कल पुराना पहनोगे तो कौन अच्छा है? तो नया अच्छा लगेगा। नया अच्छा लगेगा ना, तो वही कौन व्यक्ति अच्छा है? सुना है कांग्रेस वाले तो ठीक लग रहे हैं। कांग्रेस वाले ठीक लग रहे हैं। कांग्रेस वाले। दादा ये बताइए, चुनाव का माहौल किस दिशा में है? चुनाव का माहौल अब किस दिशा में क्या बताऊं भैया मैं। अच्छा, किसने अच्छा काम किया है? मोदी जी हाँ, मोदी अच्छा काम किया है। बाकी लोग? बाकी अब केंद्र में है ही कौन है? अब केंद्र में और है कौन है? बाकी सब ऐसे ही हैं। बाकी सब ऐसे ही हैं। यहाँ की क्या स्थिति है? मोदी के कोई टक्कर का नहीं है अभी। कोई टक्कर का नहीं है। तो यहाँ कोरबा की स्थिति क्या है? कोरबा की स्थिति अब यहाँ तो खैर ठीक है, जयसिंह भैया का ठीक है। ठीक चल रहा है। कहाँ के हो? अरे कोरबा के ही हो ना? ये बताओ मुझे, किसके पक्ष में चुनाव का माहौल है? अभी कोई नहीं बता सकता भैया। आप तो बता दो। नहीं, कोई बता ही नहीं सकता अभी। ये जो किसानों को कांग्रेस सरकार पैसा दे रही है, उसको कोई लाभ मिलेगा? अब लाभ के लिए तो बोल रहे हैं, अब बाद में जितला के बाद पता नहीं देते हैं कि नहीं देते हैं लाभ। शंका है? शंका है। शंका नहीं रहनी चाहिए जीवन में। किसके पक्ष में माहौल है? माहौल तो भैया अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, फिर भी कि अभी माहौल क्या है, अभी उतना खास बना नहीं है। माहौल जैसे जैसे करीब आते जाएगा ना, तो माहौल का आनंद आएगा और फिर उसके बाद क्षण के आएगा। जयसिंह अग्रवाल ने कैसा काम? अभी तो उसका भी कार्यकाल सही है भैया। सही है? हाँ, देखने मजेदार नहीं है, बस सही है। सही ही है। अब किसके पक्ष में माहौल है? अभी तो फिलहाल मैं कुछ नहीं बोल सकता। बाकी वही भैया जैसा बोल रहे हैं वैसा ही है कि भैया पैसा पूरा ही लेंगे। आप बताओ ना। इंडिविजुअली मेरे लिए बोलूं तो मेरे को तो कोई भी नहीं लगता है। कोई भी नहीं लगता? नोटा तो नहीं दबा दो? हाँ, मैं तो बिल्कुल नोटा के पक्ष में हूँ, क्योंकि मैं एक तो हूँ बेरोजगार। अरे बड़ा बात कर दिया आप तो। वो क्या बोलते हैं, वो पैसा दिया जा रहा है, वो भत्ता नहीं, तो वो तो अलग मैटर है। यहाँ पे अपने को कोरबा में ही अगर पैसा देके भी जॉब लगना चाहे तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। पैसा रखे हो क्या? पैसा तो सब दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है।
नहीं, पैसा दे के आप बोल रहे हो नौकरी लग जाए, तो कुछ है ऐसा जो व्यवस्था हो जाए तो नौकरी लग जाए? वो तो जिनका हो रहा है, जिनका है सेटिंग, सब अपना करा ही रहे हैं। किसका हुआ है? अब मैं इंडिविजुअली किसी को तो नहीं बोल सकता, लेकिन बालको में ही देख लो, बालको प्रबंधन में वहाँ मैंने अपने कोशिश किया कि नॉर्मली मैंने ज्वाइनिंग हो जाए, मेरे अब तो नहीं हो पाया, लेकिन मेरे ही किसी दोस्त लोग अपना जुगाड़ जमा के ज्वाइन हो गए। तो यहाँ लोकल लोग का तो कोई मतलब वो वैल्यू ही नहीं है, बाहर वाले लोग को पहले प्राथमिकता देते हैं। जुगाड़ जिसका है उसका काम बन, हाँ। उनका जुगाड़ कमजोर है। जुगाड़ तो कमजोर वाली बात नहीं है, पक्ष वाली बात है। अभी बीजेपी कांग्रेस, अब कांग्रेस सरकार आएगी तो कांग्रेस का पक्ष भारी है, ऐसा वाला है। देखिए, जुगाड़ बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या करते हो यहीं क्यों? हाँ। किसके पक्ष में माहौल है चुनाव का? मैं अरे कुछ तो बताओ, शर्माते हो, बताओ। कांग्रेस की। कांग्रेस कौन, किसकी वजह से? मैं कांग्रेस का माहौल है, लोग थोड़े कम हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कोरबा में देखिए, जब आप लोगों से बात कर रहे थे, लोगों से समझ रहे थे, तो एक बात साफ हो गई है कि जो माहौल है वो एक दिशा में जा रहा है। एक और व्यक्ति मिला जिसने बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी कि जो यहाँ के PSUs हैं, बालको, NTPC और तमाम जो दूसरे हैं, उसमें जय जुगाड़ चल रहा है, नौकरी सीधे नहीं मिल रही है। तो एक बात साफ हो गई है कि जिस दिशा में मतदाता जा रहा है वो दिशा कहीं ना कहीं कांग्रेस की दिशा से मिल रही है। साथ साथ तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, और चूंकि सत्ता में कांग्रेस है, यहाँ से भी कांग्रेस है, तो सबसे पहला सवाल कांग्रेस से बनता है। क्या लगता है किस तरह माहौल है? आपका इंडिया न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। कोरबा शहर में आपका दिल से स्वागत करते हैं। सबसे अच्छी बात, हमारे मुख्यमंत्री और हमारे शहर के जयसिंह अग्रवाल जी, जो कैबिनेट मिनिस्टर, राजस्व मंत्री, हम अपने पार्टी की तरफ से, हमें पता है इस प्रदेश में और इस शहर में बहुत अच्छे माहौल हैं। आप कहीं पे भी जाएंगे आपको दिखेगा कि हम लगभग चारों विधानसभा चुनाव जीतेंगे। चारों जीत रहे हैं? बिल्कुल जीतेंगे, 100% दावा है। देख लीजिए जय सिंह की स्थिति, कोरबा विधानसभा में पूरा 0 सन्नाटा है, क्योंकि 5 साल 15 साल में कोरबा का विकास का काम जय सिंह अग्रवाल के द्वारा नहीं किया गया और पूरा लूट खसोट का काम किया गया। फिर आप 15 साल क्यों नहीं आए? 15 साल ये यहाँ पे विधायक कोई है, जय सिंह अग्रवाल हमारे सरकार 15 साल पहले था, विकास काम हुआ था, लेकिन जय सिंह अग्रवाल। सवाल ये है कि 15 साल अगर वही हैं तो आप जीते क्यों नहीं, अगर कुछ किया नहीं? नहीं, हम लोग जीतने, जय सिंह अग्रवाल जी विधायक है यहाँ से, लेकिन रही सवाल जो यहाँ का जो टापू बना के रखा है जय सिंह अग्रवाल जी, विधायक वो है। अगर CSR मत का अगर 40% भी यहाँ पे अगर कोरबा में अगर इन्वेस्ट कर देते तो आज कोरबा चकाचक हो जाता, पूरा माहौल तो छत्तीसगढ़ में टापो टाप में रहते। जय सिंह का ऐसा स्थिति बना के रखा है कोरबा को। इस बार जनता जय सिंह अग्रवाल को कोरबा में विधानसभा में सबक सिखाएगी। ये मैं सबक किस तरह की स्थिति है यहाँ पर? आप लोग तो अभी जमीन तलाश रहे हैं, कहाँ तक जमीन मिली है? कुछ भी यहाँ पर नहीं मिली है, और ये सर नहीं मिली है, आप नहीं समझे। जमीन तलाश रहे, कहाँ तक जमीन मिली? बिल्कुल, इस बार कोरबा विधानसभा से खाता खुलेगा, दूसरा खाता कटघोरा से भी खुल जाएगा। यहाँ बदलाव के बयार है कि 2 से नहीं खुलेगा। बाकी 2 में अभी हमने उम्मीदवार खड़े नहीं किए, आपको शायद जानकारी नहीं। 2 जगह से हम लोगों ने उम्मीदवार खड़े किए हैं, दोनों जगह से हम जीत के दिखाएंगे आप। दोनों जगह से? जी जी बिल्कुल। सिंह जो ये दावा कर रहे हैं, अगर दावे इतने होते, काम इतना किया होता, तो आज जो वो कर रहे हैं चुनाव के पहले जो उन्होंने यहाँ किया है, लोग घर तक पहुँचाया है। क्या पहुँचाया? साड़ियाँ पहुँचाई है, पहुँचाना नहीं पड़ता। काम किए होते ये सब नहीं करना पड़ता। काम नहीं किए इसीलिए? बिल्कुल काम नहीं किया। काम कर देते तो स्थिति बेहतर रहती। ये बता रहे हैं काम किया नहीं गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये झूठ बोलने का टिकरा तो इनके पास ही है। ये आम आदमी पार्टी वाले बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी का तो कहीं यहाँ नामो ही निशान नहीं है। अभी आए हैं, इनको तो कोई पहचानता ही नहीं है। वैसा तो नहीं नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता। बस वही बात है, वही बात है। आप बता दीजिए क्या बात है? बस इनका तो कोई यहाँ पे है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। शून्य बटा सन्नाटा है। ये बता रहे हैं कि हाँ, आप बताइए। सारे वादे कर दिए गए, बहुत कुछ दे दोगे, कांग्रेस से आगे निकल गए हो अब। कांग्रेस ने हाँ, क्या आप बताओ। भाजपा जो बोलती है वो करती है, तभी 15 साल छत्तीसगढ़ में राज करिए और गरीबों का पेट भरिए। भाजपा ने 15 सीटों पे निपट गए। फिर 15 सीटों में घोषणा पत्र था, 15 सीटों में निपटे नहीं है। कुछ लोगों ने गद्दारी की, वो उसकी वजह है, लेकिन अब नहीं निपटे। गद्दार कौन था? तो परिवर्तन है। ये गद्दार कौन था? गद्दार कौन था? गद्दार थे, अब उसका आप पता करिए खुद। आप बताइए। मीडिया वाले आप बताइए। आप मीडिया वाले किस? नहीं,
नहीं, हम मीडिया वाले आपकी बात रखने के लिए 1 मिनट आऊंगा आपके पास, आऊंगा, रुकिए। कौन था बताओ ना। नहीं है वो तो आप लोग पता करेंगे ना। हम कहाँ से पता करेंगे, आपके अंदर मामला है। पार्टी अभी बहुमत से जीत रही है छत्तीसगढ़ में, सब बहुमत से जीत रही है, क्योंकि जनता खुद बदल रही है। बदलबो ए दारी कांग्रेस ला हटाबो, भाजपा ला लाबो, लबरा सरकार गए। रिएक्शन अब वो अपने आप को खुद बता दी हैं कि मैं लबरा थे, ये लबरा है, खुद साबित कर दी। और सपना देखना किसी को मना नहीं है, क्योंकि पहले भी विकास के प्रोपगेंडा में झूठ बोल के 15 साल सत्ता में रहे। जिस प्रदेश की जनता ने इन्हें स्वरूप से नकार दिया था और दोबारा फिर नकारने जा रही है। नकारने जा रही है। एक बात बताइए कि बता रहे हैं कि नकारने जा रही है, आप इधर ही हो क्या? अच्छा चलो ठीक है, आपके पास बात, आप इधर आओ, मुझको बोलिए। मैं आऊंगा। ये बताइए मुझे, 2 सीटों पर आपके कैंडिडेट हैं, आऊंगा ना, रुकिए ना। क्या लगता है आप जो देते हैं और ये जो दे रहे हैं, कौन भारी पड़ेगा? देखिए, अगर इनका जो देना घोषणा पत्र, जो भी संकल्प पत्र ये दे रहे, अगर वो भारी पड़ता तो ये आज जीत चुके होते। किसी तीसरे विकल्प तो आज किया है। छत्तीसगढ़ पे तीसरे विकल्प के आने की जगह ही नहीं रहती। इन्होंने काम ही नहीं किया, इसलिए कुछ भी घोषणा करे। पब्लिक जानती है कि किसको वोट करना है, और कोरबा में तो खासकर परिवर्तन आ रहा है। इस बार यहाँ आम आदमी पार्टी की जीत होगी। जीत हो रही है। एक बात बताइए मुझे, वो जो उधर खड़े हैं ना, उधर उनसे आपका दिल्ली में गठबंधन है, यहाँ आप चुनाव लड़ रहे हो, कैसे सामंजस्य बैठा? वो लोकसभा की बात हो रही थी, ये विधानसभा की बात हो रही है। नहीं तो वहाँ कंधे में हाथ रखो, वहाँ कंधे में हाथ रखोगे, यहाँ आप कोसोगे कैसे? मेन मुद्दा नहीं पूछ रहे हैं, ये बोले पूछूंगा सब पूछूंगा। ये बोले कि वो काम नहीं कर रहे थे, ये मुख्य मैं आऊंगा उस पर भी। पक्ष में बैठे हैं ये लोग, तो ये क्यों नहीं आए पीछे बोलने के लिए? 5 साल में भी मीडिया के सामने निकले आएंगे, उससे पहले क्या कर रहे थे? पूछे इनसे जरा एक बार। छत्तीसगढ़ में हाईवे बन रहे हैं, सड़कें बन रही, कुछ करना था पहले बताइए। और छत्तीसगढ़ में सड़कें बनी, जहाँ पे लोगों का जीवन को सुधारा गया। प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ रमन सिंह ने यहाँ की गरीब जनता को 30,000 रुपए। किस्सा नहीं जानना, आप बताइए। किस्सा नहीं आप बताइए जी। क्या चीज के लिए? ये बता रहे हैं आप और आप मिले हुए हो, और जबकि दिल्ली में इनका वहाँ समर्थन है। देखिए, दिल्ली में जानते हैं आम आदमी पार्टी, उनका सरकार में जो मंत्री है अभी जेल में है। इतना भ्रष्टाचार किए आम आदमी पार्टी के नेता लोग दिल्ली में, उसके कारण जेल में है। ये लोग एक खाता भी नहीं खोल पाएंगे छत्तीसगढ़ में। रही सवाल, हम लोग विपक्ष में बैठे हैं, पूरा जहाँ जहाँ कोई कार्यक्रम होता है, जहाँ विपक्ष का हम लोग निभा रहे हैं, अपने विपक्ष निभा रहे हैं। ये कुर्सी तो यहाँ फिक्स है। किसकी? कांग्रेस की। बड़ा बात कर दिया कि मौके की बात समझिएगा। इनकी केंद्रीय नेतृत्व भी मान चुकी है कि छत्तीसगढ़ में हम हार रहे हैं, मान गई है। 110% कांकेर में जो आए थे मोदी जी ना, वो खुद स्वीकार कर गए हैं। ये लोग ले रहे हैं, जहाँ तक ये भला ले रहे हैं। इनके लिए नहीं, कोरबा की जनता के लिए हम राम दरबार जैसा चीज इन्होंने राम दरबार। हाँ बताओ। जी मैं बताता हूँ। अभी इनको राम जी याद आ गए चुनाव आते सही। अब कांग्रेस और भाजपा में कोई अंतर ही नहीं बचा, दोनों काम कुछ किया नहीं, अब राम जी याद आ गए इनको। अगर यहाँ पैसा बंटना, साड़ी बंटना और ईमानदारी से चुनाव लड़े, जैसे आज भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी लखनलाल देवांगन जी लड़ रहे हैं, वैसे लड़ के दिखा दे कांग्रेस की प्रत्याशी, जमानत जब्त हो जाएगा। ये भी वही कह रहे हैं, आप ही की जब्त करवा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप नहीं समझ पाए, वहाँ पर आप ही की जमानत जब्त हो जाएगी। बता देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ में कार्य करती है। जैसा कि अभी बड़े भाई साहब बोल रहे थे कि कोरबा शहर में मंत्री जी का हर व्यक्ति के पास मोबाइल नंबर है, सबका काम करते हैं, सबका विकास करते हैं। आप सरवंगला से कुसमुंदा रोड चले जाइए, वहाँ पे विकास दिख जाएगा। खरमोरा से इंडस्ट्रियल एरिया होते हुए दादर चले जाइए, विकास दिख जाएगा। सड़कों की हालत ओसावाड़ी से पर डे रात में इसमें टायरिंग होता है। बरसात में हम लोग उसको गिट्टी को उखाड़ करके जब ले गए महापौर जी के टेबल पे, तो उल्टा हमारे वाहनों पर FIR दर्ज कराया गया। आप आए हैं, स्वयं अपनी गाड़ी से घूमिएगा। लगभग सड़कों को कंप्लीट निर्माण कार्य कर दिया गया है। कुछ जगह विशेष रूप से बचा हुआ है, जिसका कार्य चुनाव के चलते बाधित हुआ था, फिर भी उसे हम चालू करवाने के लिए जवाबदेही हैं और उसे पूरा करेंगे। और रही बात बीजेपी हो या आप पार्टी हो, इनके पास हमारे प्रत्याशी के खिलाफ कोई मुद्दे नहीं है। पिछले 5 साल बीजेपी की सरकार थी, केंद्र में इनकी सरकार थी, इन्होंने मेडिकल कॉलेज नहीं लाया। हमारे मंत्री जी ने यहीं से लड़के दमखम से, और केंद्र सरकार से भी लड़के, और स्टेट से भी। झूठ बोलते हैं भाई, हम भाजपा वाले नहीं है कि झूठ बोलते हैं। क्या बता रहे?
ये कांग्रेस वाले झूठ का पुलिंदा है। ये बोलते मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार है, नेशनल हाईवे रोड बने केंद्र सरकार का है, नल जल योजना दे रहे केंद्र सरकार का है, जितना भी योजना चल रहा है ये लोग तो अभी पूरे एक भी काम नहीं कर पा रहे राज्य में, लेकिन केंद्र सरकार के टोटल योजना केंद्र सरकार की है। बोलता हूँ 5 सालों से यहाँ सारी ट्रेनें बंद हैं। कभी कभी कोई ट्रेन चलती है। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे लगते हैं। इनके मोदी जी कहते हैं बुलेट ट्रेन चला रहे हैं। जो लोग उस ट्रेन में बैठते हैं क्या इनको वोट करेंगे? किस मुंह से ये कोरबा में वोट मांगने जाएंगे? किस मुंह से वोट मांगोगे? ट्रेन नहीं चल रही है, सच्चाई है। ट्रेन के लिए 16,000 करोड़ का रुपए खर्च करके अलग अलग रूट बनाए जा रहे हैं, जिससे कोयले की सप्लाई होगी। और जिस दिन कोयले की सप्लाई सभी रूटों से चालू हो जाएगी उस दिन सारी ट्रेन नियमित रूप से चलेगी। सारी चलेगी। ये भविष्य की बात कर रहे हैं आप। ये ट्रेनें बहुत बड़ा समस्या है, ये क्या समाधान है आप ही बता दो। ट्रेनें बहुत नहीं है। रायपुर से निकलेंगे आप सुबह ना तो रात में यहाँ पहुँचेंगे। सुबह 7 तो आप सच तो क्या सुबह 7 बजे ट्रेन छूटती है सर और 4 बजे कोरबा पहुंचती है। बता रहे हैं कि बुलेट चलेगा तो ऐसा चलेगा, कैसे? अभी तो पब्लिक परेशान है, अब कब इनकी बुलेट चलेगी? 15 साल तो ये कुछ किए नहीं। 16,000 करोड़ खर्च किया है। कौन किया है? बता रहे हैं उधर से। तो बताने की उनकी बात है, कहीं कुछ नहीं किए। उसके बाद फिर प्लेन चलवाना पहले ट्रेन। हाँ बता। मुंडा से नए ट्रैक बन रहे हैं जिससे कोयले की सप्लाई उस तरफ से चली जाएगी। तो कोरबा की जो ट्रैक कोयले का काला खेल भी बहुत हो रहा है, उसके ऊपर कोयला का खेल। यहाँ के विधायक बालू के चोरी में विधायक इतना FIR 18-20 FIR है, उनके खिलाफ में क्या बात करेंगे लोग? शरण में एक बात बता, आपसे नहीं, मैं आपसे आप सुनो, इधर खिलाफ हो कि उधर खिलाफ हो? भाई हम दोनों खिलाफ है। दोनों ने काम नहीं किया। वो पक्ष में तो उन्होंने काम नहीं किया, इनका विपक्ष का काम है, इनको विरोध करना चाहिए था। इन्होंने कोई विरोध नहीं किया, मिलजुल करके खीर खाते रहे ये लोग। ये खाते रहे। एक बात बताइए, यहाँ कोयला, राखड़, डीजल, ये तमाम चीजों की चोरी की शिकायतें हैं। आप लोग कोई रोड मैप बनाए हो कि हमको मौका मिला तो हम समस्या का समाधान करें? बिल्कुल समाधान करेंगे। देखिए मैं यहाँ घर घर गया हूँ, मैंने यहाँ BSc BCom किए हुए लोगों को बेरोजगार घूमते देखा है। जिन लोगों ने यहाँ ट्रैक्टर अपने पैसे से खरीदे हैं, आज बेचारे रॉयल्टी न होने की वजह से रेत की चोरी करने के लिए मजबूर है। इन्होंने घर घर में चोर पैदा कर दिया। आदमी अपने किन्होंने? पक्ष और विपक्ष दोनों ने। सरकार ने रॉयल्टी नहीं की। ये तो बोल रहे 15 साल से है ही नहीं। रॉयल्टी 5 साल से नहीं की है सरकार ने, और इन्होंने एक बार भी आवाज नहीं उठाई कि रॉयल्टी क्यों नहीं की। हम चोर हैं। आम आदमी पार्टी चोर है, पूरी पार्टी चोर है। हाँ बताइए क्या कर रहे हैं? क्या बता रही हैं? सफाई करवा, नाराबाजी क्यों कर रहे हो? हम ये बता रहे हैं कि मुकाबला सिर्फ भाजपा और कांग्रेस में, और भाजपा जीत रही है, बहुमत से जीत रही है। इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी शासित बीजेपी शासित राज है ना, 1617 से है। आज हमारी कांग्रेस सरकार जयसिंह भैया भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 2800 के धान खरीदी कर रहे हैं। और जितने के बाद 3 तारीख से हम 3200 रुपये धान वोट इसलिए दे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो वादे करती है उसको पूरा करती है, चाहे केंद्र सरकार के वादे हो चाहे छत्तीसगढ़ सरकार के वादे हो। आप देखिए राम मंदिर घोषणा पत्र जो अभी जारी, संकल्प पत्र जो जारी किया है भैया, जो संकल्प पत्र अभी जारी हुआ उसको कोई फायदा होगा? फायदा होगा भैया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया था उसमें केवल झूठ और झूठ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा पत्र जारी करी है उसको पूरा भी करेगी। हमने स्वास्थ्य पे काम किया है दिल्ली और पंजाब में, और दिल्ली पंजाब में शिक्षा सुधारे हैं जो पूरे देश में वर्ल्ड में फेमस हुए हैं। हम लोग जो वादे किए हैं पूरे करते गए हैं। बिजली बिल भी हाफ किए हैं हम लोगों ने, पानी बिल भी हाफ किए हुए हैं। ऐसे ऐसे काम जो जनता के हित के लिए होता है और हित के लिए ही करना चाहिए। एक अच्छा नेता वही होता है जो जनता के हित के लिए काम करता है। ये ऐसे विधायक, ऐसे मंत्री हैं, अगर इसी शहर में उन्हें कलेक्टर SP किसी का विरोध करना पड़ता है वो डरते नहीं आम जनता के लिए। और डंके की विरोध क्यों करना पड़ता है ये भी सवाल है ना। जनता अगर उन्हें लोगों की वजह से ये भी जानकारी है। नहीं, ये गलत जानकारी है। कोई बोलता है आपसे झूठ बोलता है। वो जनता के हर मुद्दों के लिए किसी भी शासकीय विभाग से 15 साल विधायक रहते हुए भी लड़े हैं और आज भी लड़ते हैं। वो सत्ता, ये लालच नहीं रखते हैं कि मैं सत्ता में हूँ, मैं अपने सरकार से लड़ने को तैयार है। जल्दी रिएक्शन। 15 साल से यहाँ पे विधायक हैं, कांग्रेस के मंत्री जी हैं, और अगर वास्तव में उन्होंने कोरबा का विकास किया तो वो इतने घबराए हुए क्यों हैं? और जिन संसाधनों के साथ कांग्रेस पार्टी कोरबा में चुनाव लड़ रही है, अगर उन्होंने विकास किया तो साधन तो आप भी बहुत यूज करते हैं। आप पता कर लीजिए, आप देख लीजिए। ये लोग अभी पट्टा जल्दी एक लाइन में, ये पट्टा के बारे में अभी जो हम लोग आंदोलन किए थे भारतीय जनता पार्टी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ की तरफ से, तो ये जय सिंह अग्रवाल के द्वारा कोरबा में फर्जी तरीके से पट्टा, ये लोग बोलते हैं हम लोग, एक मिनट, ये लोग बोलते हैं हम लोग एक कानून बनाया है, पट्टा कानून में देखे शपथ जो पत्र दिए गए हैं इन लोग के द्वारा, उसमें लिखा हुआ है 2.5 लाख ऊपर आमदनी नहीं होना चाहिए, 4 साल के बाद में पट्टा निरस्त हो जाएगा। ये 4 महीने के अंदर में पट्टा जय सिंह भैया ने दिलवाने का काम किया है। कोई पट्टा निरस्त नहीं होगा। 15
साल रहे हैं राज में, एक भी पट्टा नहीं दिया। जब जब कांग्रेस सरकार पीछे थी भी पट्टा दी थी, आज भी पट्टा देगी, कोई पट्टा निरस्त नहीं होगा। अच्छा तो नहीं दे दोगे? जो हमारे बीजेपी हैं वो अच्छी तरह जानते हैं। तो यहाँ मंत्री जी पिछले इस साल से पहले भी 10 साल तक रहे विधायक, हमेशा रोते रहे कि विपक्ष की सरकार है इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इस बार इनकी खुद की सरकार थी, 5 साल रोते रहे कि कलेक्टर कमिश्नर और एसपी मेरा सुनते ही नहीं। मामला था ये बताइए जरा। पता नहीं क्या सुनते हैं इनके कलेक्टर कमिश्नर, क्या बोलना चाहते हैं उनको, वो सुनते नहीं, रोते रहे अपने कार्यकर्ताओं के सामने, मेरे इस कार्यकर्ता को अंदर कर दिया, लेकिन बिल्कुल पेपरों में छपा है, उनके फोटो आए हैं, वीडियो आए हैं कि वो रो रहे हैं। रिएक्शन इसका पहले जवाब ले लीजिए। आप पार्टी ने आपसे बोला, इन्हें अच्छे से पता है दर्री डैम में दूसरी पुल का निर्माण इन्हीं के मंत्री रहते हुए बना है ना, और किसी ने नहीं बनाया। आम आदमी पार्टी का कौन मंत्री है? नहीं, जो आप पार्टी के प्रत्याशी हैं दर्री में रहते हैं, आप आएंगे दर्री डैम के पास दूसरे पुल का निर्माण हो चुका है, रोड की चौड़ीकरण हो चुकी है इसी कार्यकाल में। और ये जिनके बारे में बात कर रहे हैं कटघोरा से वो प्रत्याशी को लोगों ने हटा दिया, हार गए, अब वो कोरबा में आए हैं, कोरबा की जनता उनको नकार चुकी है। यहाँ के लोकल मुद्दे क्या हैं जिसपे चुनाव हो, ये तो सब चलता रहेगा। लोकल मुद्दे यहाँ पे विधायक जी 5 साल में इतने किए हैं ना काम, मुद्दे पैदा किए हैं। हाँ, मुद्दे नहीं पैदा किए हैं, मतलब काम किए हैं। देखिए मेडिकल कॉलेज लेके आए, 7 आत्मानंद स्कूल खुलवाए, घर घर जल पहुँचाए, बिजली पहुँचाए। अब और पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को बहुत कुछ चाहिए। हाँ, क्या क्या? गली में रोड भी हुआ है भैया, रोड का बहुत समस्या है, आप आधा देखिए। हम लोग की तरफ हुआ है। कोरबा में बात करने बोल रही है, हमें बता दे आज भी बड़े बीमारी के लिए कोरबा के लोगों को रायपुर और बिलासपुर क्यों जाना पड़ रहा है, अगर इन्होंने स्वास्थ्य में अच्छा काम किया है तो। एक बात बताइए मुझे, पैसा बहुत है, उतना डेवलपमेंट यहाँ हुआ है, डीएमएफ है, सीएसआर है, उसके हिसाब से नहीं हुआ सर। 15 साल से राज कर रहे हैं। एक स्कूल बताइए जहाँ पे इनके बच्चे पढ़ने जाता हूँ, सरकारी स्कूल जहाँ इनके बच्चे पढ़ने जाता हूँ, एक स्कूल बता, एक सिंगल स्कूल जहाँ सरकारी स्कूल हो। और इस बार आम आदमी पार्टी आएगी और वही सही करेगी। भविष्य में 5,000 करोड़ 5 साल में आते हैं, डीएमएफ फंड का पैसा आता है, सीएसआर का पैसा आ रहा है, 7-8 हजार करोड़ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं किसी को समझ में नहीं। ये जवाब चाहिए मुझे ये जवाब चाहिए, जनता को ये जवाब चाहिए जो इन्होंने बोला। इतिहास में कोरबा एक ऐसा शहर दर्ज हुआ है कांग्रेस के शासन में जहां कलेक्ट्रेट में छापा पड़ा और कलेक्टर कोरबा का जेल में है। तो ये बहुत बड़ी बात कह दी कि कलेक्ट्रेट में छापा पड़ता है और उसके बाद वो जेल चला जाता है। देखिए ये एक मुद्दा है। हाँ बताइए यही बताइए तमाम चीजें, पैसे का सदुपयोग नहीं, पैसे की चोरी, तमाम आरोप है। भी आपको भी पता है हर जगह चुनाव आते जाते ईडी का ही इस्तेमाल करेंगे। 4 राज्यों के सर्वे ऑलरेडी बताते हैं कि बीजेपी कहीं नहीं आ रही है। इन्होंने एक मुद्दा बना दिया है कि ईडी लाएंगे, हम आपको भ्रष्टाचार घोषित करेंगे। ये डॉक्यूमेंट में कहीं इनके पास भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड नहीं है, पर आपके ऊपर कानूनी दबाव लगा के वो जेल में डाला जाता है। डीएमएफ और सीएसआर के पैसे का सदुपयोग हो रहा है? जी नहीं, मौजूदा वक्त में आप ग्रामीणों में जाइएगा, आपको समझ में आएगा काम हो रहा है कि नहीं। जो नहीं करते हैं उसे ऑलरेडी हमारे मंत्री विरोध करते हैं। मात्र एक 100 बेड हॉस्पिटल बना था मध्य प्रदेश शासनकाल में, 15 साल बीजेपी ने कुछ नहीं किया। ये 5 साल की सरकार में वहाँ कितनी सारी सुविधाएं बन गई, मेडिकल कॉलेज, मतलब काम हुआ है। आप देखिए वहाँ डिलीवरी, जो नॉर्मल गरीब जो घर की औरतें हैं, 1 मिनट ब्याज वहाँ 50 से 60 डिलीवरियाँ डेली फ्री ऑफ कास्ट हो रही है। कोई वोट दे तो क्यों दे, डीएमएफ में काम हुआ, तमाम चीजों में काम हुआ। डीएमएफ में घोटाला ये लोग किए, कांग्रेस सरकार के द्वारा किया गया। और रानू साहू जो कोरबा कलेक्टर थी वो जेल में है अभी। जितना घोटालेबाज जेल हो गए, हम उसके विपक्ष में हम लोग तो पूरा मुद्दा उठाए हैं। रानू साहू का जिक्र हो गया, डीएमएफ का जिक्र हो गया, भ्रष्टाचार का, तमाम चीजों का जिक्र हो गया। क्या लगता है ऐसा हुआ है कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? नहीं हुआ तो होगा, बिल्कुल हुआ है, भ्रष्टाचार तो हुआ है, तभी वो जेल में गई है। मेरे सहयोगी अजय राय, ये बताइए किस तरीके के मुद्दे हैं यहाँ पर? देखिए दीपक जी, सबसे बड़ी बात है, मुद्दे इतने हैं कि खासकर विधानसभा क्षेत्र कोरबा में 19 प्रत्याशियों ने इस बार नामांकन दाखिल किया है। ये छोटी मोटी बात नहीं, 19 प्रत्याशी मतलब कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बात आ रही है कि बदलाव की बात हो रही है, कुछ भी। लेकिन यहाँ दूसरी बात है, यहाँ पे जो विधायक है वर्तमान और मंत्री हैं अभी प्रदेश में, वो 4थी बार जीतने की सोच रहे हैं। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो जनता के सामने आए हैं। ट्रेन की कनेक्टिविटी है, वायु की कनेक्टिविटी है जो पूरी तरह फेल है, और शिक्षा कनेक्टिविटी, शिक्षा और चिकित्सा को लेकर थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कतें सामना कर रही है। समय का अभाव है और सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये जो कोरबा है इसको ऊर्जा नगरी कहा जाता है और इस कोरबा के भीतर सीएसआर बहुत सारा है, डीएमएफ बहुत सारा है, लेकिन क्या यहाँ के लोगों के लिए इसका सदुपयोग हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि यहीं से जो कलेक्टर थी वो जेल चली गई, जिसका जिक्र किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मौजूदा दौर है इस राजनीति
राजनीति का ये कोरबा एक धुरी हो सकता है, क्योंकि यहाँ से जो मंत्री हैं वो मंत्री लगातार अपनी सरकार के खिलाफ भी नजर आते हैं, अपनी सरकार से नाराज भी नजर आते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर कहीं और होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।